बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल। आप देख रहे हैं सवाल आवाम का जीटीवी न्यूज़ पर। बिगल बच गया। बिगल किस चीज़ का बचा है? किसी खुदा न खास्ता किसी जंग का या किसी मामले का बिगल नहीं बजा है। बिगल बजा है कुदरत की तरफ से कि भाई अब कराची वाले तैयार हो जाएं। पूरे पाकिस्तान में बारिश की तबाहकारियों के बाद अब कराची में बादल बरसने के लिए जा रहे हैं और जितनी भी पेशन गोइयाँ सुनाई दे रही हैं इस वक्त, ज़ाहिर है कि जो असल मामला है वो तो अल्लाह ताला को पता होगा, वो वक्त बताएगा। लेकिन जो पेशन गोई की गई है तो कहा गया है कि भाई बहुत अच्छी खासी मिकदार में यानी कि मिलीमीटर में बारिश एक्सपेक्टेड है कराची में आने वाले चंद दिनों में। जिस वक्त आप मेरा प्रोग्राम देख रहे होंगे उस वक्त मुमकिन तौर पे जो है वो शुरू हो चुका होगा या फिर शुरू होने वाला होगा। देखिए, इस वक्त अगर हम देखते हैं ना पंजाब में, लाहौर में जो हाल हुआ, तो ये याद रखिएगा कि लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर कराची से करोड़ दर्जे ज़्यादा बेहतर है और इसमें कोई शक नहीं है। इसमें किसी भी किस्म के अल्फाज की कोई गिरफ्त नहीं हो सकती, इसलिए क्योंकि हकीकत यही है कि कोई कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान के दो शहरों, एक सबसे बड़ा शहर कराची और लाहौर। लाहौर के इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर से अगर कंपेयर करेंगे तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। लेकिन वो लाहौर जो मिसाल दिया जा रहा था जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसके इंतज़ाम का, वहाँ पर भी जिस तरीके से बारिशें हुई संभाला नहीं गया। पंजाब भी संभाला नहीं गया, लाहौर भी संभाला नहीं गया है, फिर उसके बाद लिया हो गया या दूसरे शहर हो गए, उसकी तो बात ही छोड़ दें आप। अब बात आ रही है कराची की। कराची पूरा खुदा पड़ा है। बीआरटी का मंसूबा वो अलग से चल रहा है, दीगर जो खुदाइयाँ हुई हैं वो अलग से हैं। जो आपका बेड़ा गर्क मुख्तलिफ लाइनें डालने के सिलसिले में, कभी सुई गैस की लाइन डालने के सिलसिले में, कभी किसी बहाने किसी, जो आपके शहर की सड़कों को खोदा गया है, जो खड्डे डाले गए हैं, अब आ गई इसमें बारिश तो क्या होगा फिर? खुदा ना खास्ता ऐसा तो नहीं होने के नहीं जा रहा कि फिर उसके बाद लाहौर पूरा पाकिस्तान लाहौर को और केपी और इनके सैलाब को और इस तरह के जो अर्बन फ्लड आ रही हैं उनको छोड़ के सारी जो है वो जितनी भी बात होगी और मरकज़ जो होगा वो कराची बन जाएगा। क्योंकि कराची तो ऑलरेडी लावारिस है। कराची में तो ऑलरेडी जो है इसके हवाले से कोई बात नहीं कर रहा या इस बारे में कोई सोच नहीं रहा है। मेयर कराची जो हैं वो, यानी कि जो मेयर होता है और ख़ासतौर पे कराची के मेयर जो हैं वो चूँकि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और पीपल्स पार्टी इस वक्त रूल कर रही है पूरे सिंध को और कराची सिंध में ही है। तो इस वक्त जो मेयर कराची है ना, दरअसल ये मेयर नहीं है। आप मान लीजिए कि अपने ही दौरे हुकूमत में, अपनी ही पार्टी के दौरे हुकूमत में मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं वो एक बादशाह की सूरत इख्तियार कर चुके हैं, कम से कम कराची के लिए। तो तमाम तर जो सवालात हैं उसमें से मरकज़ी सवालात जो कि 90% तक हैं वो इस हवाले से मुर्तज़ा वहाब के हिस्से में आते हैं। इस वक्त अंदर मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं वो एक तकरीब हो रही है यहाँ पर ख़वातीन के हवाले से, यूनियन कौंसिल में ख़वातीन का जो किरदार है उसके हवाले से हो रही है। अच्छी बात है, लेकिन ये है कि अभी जो असल सवाल है वो ये है कि क्या मुर्तज़ा वहाब साहब इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो आने वाले इस रेन एमरजेंसी को संभालने के लिए इनके पास इतना एतमाद है, या फिर इनका एतमाद लाहौर को देखकर डगमगाया हुआ है। क्योंकि उनको भी पता है अच्छे तरीके से कि कराची के इस वक्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी क्या हालत है और कितना का ये संभालने के काबिल है। ज़रा मुर्तज़ा वहाब साहब से सबसे पहले बात करते हैं, उसके बाद हम लेके चलते हैं आपको जहाँ जहाँ ये इस वक्त मंसूबे चल रहे हैं और जहाँ जहाँ पे नाले हैं इन्होंने सफाइयाँ की हैं या नहीं की हैं, ये प्रोग्राम के अगले हिस्से में आप देखेंगे। फ़िलहाल चलते हैं मुर्तज़ा वहाब साहब के पास। इस वक्त जो कराची में ये जो तरक्याती काम चल रहे हैं, फिर ऊपर से रेन एमरजेंसी, फिर उसके बाद बारिशों को कहा जा रहा है कि जो स्पेल शुरू होगा वो कोई हल्का फुल्का नहीं होगा। तो ऐसे में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जो हैं वो बहुत बड़ी एक ऐसे पैमाने पर जो सवालात जनरेट करते हैं उनके जवाब देने के ज़िम्मेदार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसे? ये बताइएगा कि अभी वैसी मैं हैरान हुई कि आपने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त आपने एक स्टेप लिया है। आपने जो काउंसिल में जो ख़वातीन हैं उनके किरदार के ऊपर जो अभी सेमिनार चल रहा था, वैसे आप मुतमईन है जो अभी काउंसिल का जितना भी किरदार है उसमें ख़वातीन हो या जितना भी वैसी काउंसिल का किरदार है उसमें मुतमईन है आप? मैंने हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ, इत्मीनान अगर आ जाए तो फिर तो इंसान जो है जद्दोजहद करना छोड़ देगा। अच्छी पहल है, ख़वातीन की नुमाइंदगी जो है एक अच्छी चीज़ है, अच्छी डेवलपमेंट है और अब उनको डिलीवरेंस की तरफ लेके जाना, उनकी गाइडेंस में ऐसी पॉलिसी बनाना, वो एक नेक्स्ट स्टेप है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये निज़ाम इवॉल्व करेगा और इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। और रेन इमरजेंसी जो इस वक्त रेन का इस वक्त हो रहा है, इसमें तरक्याती काम भी ज़ाहिर है कि कराची में चल रहे हैं। मसला तो नहीं हो जाएगा कुछ आने वाले दिनों में, हम लोग कोई लाहौर वाला सीन तो नहीं देखने वाले? देखें, ये तो अल्लाह ताला को पता है कि मसला होगा नहीं होगा, लेकिन एज़ इंसान
जो कुछ कोशिश की जा सकती है, एफर्ट की जा सकती है मामलात को हल करने के लिए, वो इंशाल्लाह की जाएगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। तो मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं वो तो काफ़ी मुतमईन है। वो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा, वैसे ही तो ज़ाहिर है कि उनके जो अल्फाज थे वो अपने जैसे कि सुने होंगे कि उन्होंने ये कहा है कि अल्लाह को पता है कि अगले जो कुछ दिन है, जैसे ही रेन शुरू होगा, जो स्पेल आएगा, इसके बाद इन तरक्याती कामों की मौजूदगी में ये जो भी पूरा अपने BRT पूरा खुदा हुआ है, पूरा आधा शहर खुदा हुआ है, इसमें जब बारिश होगी, नाले आपने साफ़ किए या नहीं किए वो भी एक सवाल। फिर उसके बाद ये कि इन्होंने मुर्तज़ा वहाब साहब यानी कि मेयर कराची ने कुली तौर पे ये कहा है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह जानता है कि इसके बाद जब ये बारिश का स्पेल शुरू होगा व्हाट हैपन नेक्स्ट, लेट्स सी। इसलिए कि मेरा सवाल उनसे ये था कि हम कहीं लाहौर वाला सीन तो देखने के लिए नहीं जा रहे, खुदा ना खासा कराची में, क्योंकि लाहौर में तो भी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर कराची के मुकाबले में बहुत बेहतर है। तो वहाँ पर अगर ये हाल हो गया, अगर ऐसी बारिशें यहाँ पे फ़र्ज़ करें, क्योंकि कराची में पता नहीं चलता आपको जितना एक्सपेक्टेडली जिस मिलीमीटर बारिश का जो है वो आपको उसकी जो है वो पेशेंट गोई की जाती है, कभी कभी उससे हमने देखा है कि उससे कहीं ज़्यादा बारिश जो है वो कराची में पड़ जाती है। कराची का अपना अलग मिजाज है और कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तबाह हो चुका है, लाहौर का तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो एक बहुत बड़ा अलार्मिंग फैक्टर ये है कि अगर बारिश यहाँ पे इस तरीके से हुई जैसे कि लाहौर में हुई थी, जब लाहौर नहीं संभाल सका इतनी बारिश को उसका बेहतरीन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, तमाम तरह इंतजामात के साथ, तो हम तो यहाँ पे बिल्कुल समझ लें कि यतीमी है एक तरीके से कराची वाले। तो इस वक्त क्या हाल होगा, हम भी बस मेयर कराची ने तो साफ कहा है कि यार हमने जितना कर सकते थे, बस ये कि अल्लाह ही जानता है, तो कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। तो मेयर कराची से जवाब लेने के बाद हम सीधा आए हैं गुज्जर नाला। ये रात का पहर है और मेरा कैमरा आपको सही तरीके से दिखा सकता है कि बारिश के सीज़न से पहले, मॉनसून से पहले, ये गुज्जर नाला जो हमेशा ही गंदा रहता है, मैंने जब से अपना करियर स्टार्ट किया है तब से मैंने इस गुज्जर नाले की कभी भी बगैर मैंने कचरे के बगैर इसको मतलब साफ़ हालत में आज तक मैंने नहीं देखा, सच्ची बात है। इस वक्त जो नाले की हालत है, बारिश का कुछ पता नहीं है कब स्पेल स्टार्ट हो जाए। गुज्जर नाले की हालत ये है कि ये है, आपके सामने है। अगर इसको आप सफाई कहते हैं तो मेरे ख्याल में कि घोड़े का अस्तबल और गाय भैंसों का बाड़ा, जहाँ पर घुटनों घुटनों तक गोबर भरा होता है, वो भी फिर साफ़ ही होगा, उसको भी फिर साफ़ ही कहेंगे। अगर डेफिनेशन साफ नाले की सफाई की ये है, ये उधर पूरी ढेरी लगे, इतनी मोटी परत, ये इसको साफ़ करना कितना मुश्किल काम होगा। अच्छा, आपको पता है कि मुझे बहुत सारे ऐसे लोगों ने, जब मैं ये प्रोग्राम कर रही थी तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत पहले एक बात बोली थी, उन्होंने कहा था कि साइमा ये जो गुज्जर नाला है और लियारी नदी है, लियारी नदी की भी हालत आपने देखी होगी, स्याह पानी, गलीज तरीन। वो बता रहे थे कि साइमा किसी ज़माने में जिस वक्त जो था, ये ऐसे लोगों के हाथ में हमारा निज़ाम नहीं गया था, जिनको शायद कुदरत ने हमारे लिए मुंतखब किया है किसी न किसी आजमाइश की सूरत में, उस वक्त लिटरली उसके अंदर जो मछलियाँ थी वो आपको नज़र आती थी, इतना शफाफ पानी होता था लियारी नदी का। और ये जो गुज्जर नाला था, ये भी अपनी मिसाल आप होता था। ये गुज्जर नाला, पहली तो बात ये है, वही वाला वो एक बात है। अब ये देखिए, यहाँ पे कतार से यहाँ पे आपको घर नज़र आएंगे, इतने बच्चे इसमें डूब चुके हैं, इतने बच्चे डूब चुके हैं, वो एक अलग मामला है। कल भी जो था वो एक नाले के अंदर जो था वो बच्चे की तलाश अभी भी जिस वक्त मैं बात कर रही हूँ उस वक्त जारी है, नहीं मिली है उसकी लाश। और ये देखिए कि यहाँ पर पूरा कचरा, यहाँ का जो है वो वेस्टेज जितना भी रेजिड्यू है वो सारा का सारा इसी के अंदर। आप एक तो नाले साफ़ नहीं करवा रहे, वो एक अलग बात, अगले लोग भी साफ़ नहीं होने दे रहे, वो एक अलग बात है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको लेके चलूँ, वहाँ गुज्जर नाले का जो दूसरा हिस्सा है, इस जो ये जिस सड़क के पार उस साइड पर, वो वहाँ से मुझे जो है वो गलीज नज़र आ रहा है। तो कौन सा नाला साफ़ करवाया गया, पहले तो आप मुझे ये बताइए, और आपने किस चीज़ का नाम सफाई रखा हुआ है ये भी ज़रा बता दीजिए। अब ये है गुज्जर नाले की तरफ जाने वाला इस तरफ का रास्ता, ये रास्ता ही बंद हुआ हुआ है कचरे की वजह से। अच्छा, यहाँ पर बकरियों के बाड़े, भैंसों के बाड़े एक साथ ही बनाए गए हैं, जो रहती सहती कसर यहाँ पर इन्होंने पूरी कर दी है। जाहिर है कि जहाँ पर ये जानवर होंगे वहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते कि वहाँ पर जो है वो सफाई का किसी किस्म का कोई इंतज़ाम हो सकेगा। मतलब हम लोग अगर सिरे से सिरा पकड़े तो कोई एक शख्स नहीं है जिसने कराची को या पाकिस्तान को बर्बाद किया है।
एक पूरी चेन है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई ये कोई गुजर नाले को कोई साफ करने वाला कोई आया है या नहीं आया अभी तक? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। 15-20 दिन हो गए यहाँ पे। 15-20 दिन पहले लगी थी गाड़ियाँ यहाँ पे। तो 6-8 गाड़ियाँ भर के लेके गए थे कचरे की, यहाँ से निकाला था। लेकिन इसका कुछ करवा दें, यहाँ पे कोई डब्बा पर रखवा दो। पूरी मार्केट गंदे थैलियों से, गंदगी से, और झाड़ू लगा लगा के हम लोग तंग आ जाते हैं यहाँ पे। भाई मेरे अभी तक तो बारिश हुई भी नहीं है। बारिश हो गई अगर और लाहौर वाली बारिश हो गई या फिर वो छठा स्पेल याद है आपको 2020 का, अगर ऐसी बारिश हो गई आपको लगेगा कि ये इस गुज्जर नाले का लेवल आपको लगेगा यहीं तक रहेगा, पानी आराम कर निकासी लेनी होगी? पड़ेगी, कश्तियाँ लेनी पड़ेंगी। मैं आपको याद दिला दूं, ये गुलबर्ग है आगे चल के। ये वो इलाका है कि जहाँ पर 2-3 मरतबा बारिश के स्पेल में ये इलाका ज़ेरे आब आ चुका है। बहुत बुरे तरीके से अर्बन फ्लड आया था यहाँ पर, जिसमें एक मरतबा मैं भी फंसी थी। तो मुझे ये बताइए कि डर तो नहीं लग रहा बारिश आने वाली है, नाला सही तरह साफ़ नहीं हुआ है, और अब अगर यहाँ पे बारिश अगर तेज़ हो गई तो इस इलाके की क्या हालत होती है? बहुत बोट लेनी पड़ेगी, कश्तियों से सवारी करनी पड़ेगी, यही हाल हो जाता है यहाँ पे। तो कितने दिन पहले आए थे ये सफाई करने वाले? हफ्ता हो गया। हफ्ता हो गया। तब भी ऐसी ही सफाई करके गए थे? करके गए थे मतलब यानी कि खाना पूरी करके गए? हाँ बस। ये यहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ से कचरा उठाते हैं और वहाँ पे फेंक देते हैं। मतलब ये कचरा निकाला, यहाँ से निकाल के इधर ही दूसरी तरफ फेंक दिया? हमारा दूसरी दफा जो पड़ा हुआ है वो पड़ा ही रहेगा। वो हम खुद हटवाएंगे, फिर अच्छी तरीके से हम खुद हटवाएंगे, फिर वो अपने मतलब आपको खुद उठवाना पड़ रहा है? ठीक है भाई, ये बताएं कचरा साफ होने के लिए आपने आखिरी दफा गाड़ी कब देखी थी इस गुज्जर नाले पे? कम से कम 6-7 दिन हो गए। 6-7 दिन पहले ये मुकम्मल तौर पे साफ हुआ था, ये अब आया है इतना सारा गंद, या उस वक्त भी इतना ही बस साफ करके गए थोड़ा थे? सा उठा के तो यहीं फेंक देते हैं अंदर नदी में। ये 24 घंटे ही रहता है। 24 घंटे गाड़ी आती है सुबह के टाइम, एक बार उठाती है फिर नहीं उठाती है, ये पूरा गंद फैलता है। बात ये है सर कि जब आपने एक गंद को, मैंने अगर फर्ज करें ये कचरे का डिब्बा उठाया, मैंने कचरे का डिब्बा उठाकर यहाँ से यहाँ रख दिया, वो सफाई तो नहीं हुई ना? क्योंकि नहीं हुई ना, बिल्कुल सफाई नहीं हुई। ये तो गांव बनाया, जैसे गांव देहात नहीं होता है, कराची शहर को वो बना दिया भाई। आप नाले देख लें, कचरा देख लें, ये क्या है ये? तो इसका मतलब ये ये कचरा कुंडी खत्म होनी चाहिए यहाँ से। कचरा कुंडी खत्म होनी चाहिए। ये इतना गंदा है जो पढ़ा लिखा आदमी यहाँ से गुजर ही नहीं सकता। मुझे ये बताइए सर कि अभी बारिश शुरू होने वाली है, बिल्कुल, बिल्कुल। और इस बारिश में मैंने सुना है कि ये एक जो नाला है ना, ये नाला नहीं रहता, ये समंदर बन जाता है पूरा का पूरा इस इलाके में। ऐसे ही है, पूरा कचरा है। आप अंदर देखें, सब कचरा भरा हुआ है, बाहर भी कचरा, अंदर भी कचरा है। ठीक है ना, कोई सफाई नहीं है, नाम की सफाई है। रोड की सफाई होती है, नाम की सफाई होती है, दिखावा होता है खाली, कुछ भी नहीं है। सही है। इसका मतलब ये है कि अगर इस समय इस थोड़ी देर बाद बारिश का स्पेल शुरू हो गया तो मैं ये मतलब खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो मैं ये उम्मीद रखूं कि यहाँ पर कोई मुझे जो है वो पानी की निकासी का कोई मुझे सही तरीके से बंदोबस्त नजर आएगा? बिल्कुल नहीं है, नहीं है। जो अंदर से पानी आ रहा है वही चलेगा, रोड का पानी अंदर नहीं जाएगा। खुद देखे कहाँ से है निकासी, कोई जगह देगा पानी अंदर जा रहा हो, कहीं से सुराख बनाओ, कुछ भी नहीं किया हुआ, कोई काम नहीं है। बेढंगे काम कर रहे हैं ये सब, अपना पैदागिरी में लगे हुए हैं, कोई किसी का काम, मतलब पब्लिक परेशान है यहाँ पे। आपको पता है इस इलाके की लाइट नहीं है 15 घंटे, मालूम है आपको? 15 घंटे से लाइट नहीं है? जी नहीं है, 24 घंटे, कई सालों से नहीं है, कई सालों से लाइट नहीं है मेरी बहन, सही कई सालों से। फुल रमज़ान बता रहा हूँ, जितने रमज़ान के गर्मी में हम लोगों ने गुजारा, देखो लाइट कहाँ है, शॉप की लाइट देखे। तो आप ये कैसे, ये यूपीएस से डली हुई है? जी जी, यूपीएस लगा हुआ है। घरों की शॉपों की लाइट नहीं है मेरी बहन, 15 घंटे लाइट नहीं है, कई सालों से नहीं है। कह रहे कुंडे, अरे पकड़ो ना कुंडे वालों को, जो बिल भर रहे हैं बेचारे वो कहाँ जाए, किसके आगे जाके रोएं, किसको बोले जाके, किसको फरियाद करें? इसका मतलब है अगला सवाल मेरा आपसे ये बन रहा था कि जब बारिश आती है तो यहाँ पे इलाके में बिजली का निजाम कैसा रहता नहीं है? है। आपने उससे पहले ही बता दिया कि 15 दिन से लाइट मतलब 15 घंटे, 15 24 घंटे में से 9 घंटे लाइट आती है। 24 घंटे में आप जाए ना इलाके में घुसे, आप कच्ची आबादी में जाए, लोग एक एक कमरे में 10-10 बंदे रहे, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, 15 उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। पूरे दिन में 15 घंटे के लिए लाइट नहीं होती, ये मैं बता रही हूँ जब बारिश नहीं हुई। अब बारिश होगी तो ये 15 दिन, एक हफ्ते, 2 दिन इनकी लाइट बंद रहती है, कुछ पता नहीं है। कोई गवर्नमेंट नहीं है भाई, महंगे इलाकों में गवर्नमेंट है, डिफेंस में गवर्नमेंट है, गुलशन में गवर्नमेंट है, कच्चे इलाकों में नहीं है गवर्नमेंट। जहाँ से वोट लेती है वहाँ हुकूमत है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ रोड पे बैठा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ भी नहीं यहाँ पे। कचरा आप कचरा देख लें, वहाँ का कचरा देख लें आप, कौन उठाता है? वो आया, सफाई करी, आधा फेंका, आधा ले गए।
जो उठाते हैं रोड पे सारा पानी गिर रहा होता है। अभी अभी नाले साफ किए थे, उसका सारा पानी रोडों पे था, गंदा पानी स्मेल वाला पानी रोडों पे था, हम सूंघ रहे थे उनको। और ये इसको जिसे कहते हैं कि एकदम बस एक वाजिबी सा काम करना सिर्फ दिखावे के लिए। दिखावे के लिए कोई काम शाम नहीं है, सब दिखावे के लिए। ऐसा ही है? बिल्कुल है। मीडिया कौन सा काम कर रही है बताया ना, मीडिया क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही। कई सालों से मेरे यहाँ, मुझे 17 साल हो गए, मैं सब देख रहा हूँ बैठ के, सब तमाशा मचा हुआ है, ड्रामा मचा हुआ है, कोई नहीं कर रहे। कच्ची आबादी तो लावारिस है, ये कीड़े यहाँ के। कच्ची आबादी के इंसान थोड़ी है, जानवर है। आपको मैंने बोला 15 घंटे मेरी बहन लाइट नहीं है, क्यों नहीं है? आज 4 साल से लाइट नहीं है, पूछो जियाउद्दीन से KBR तक लाइट नहीं है, 15 घंटे कंटिन्यू लाइट नहीं है। इनसे कौन पूछेगा? किसको जाके आवाज़ लगाए, किसको बोले जाके? क्या इंसान जानवर रहते हैं? क्या बिल नहीं देते हम लोग? बिल मेरी जेब में पड़े हैं, आपके बिल दिखा सकता हूँ, पूरे बिल पे करता हूँ मैं। लाइट नहीं है। कुछ वज़ीर आला सिंध साहब से कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा काम होना चाहिए। कराची शहर है, ये सेंटर पे बैठे हम लोग, किसी जंगल में नहीं बैठे हुए। यहाँ कौन काम करेगा? कौन सी हुकूमत काम करेगी यहाँ पे? हमारी एक बहुत प्यारी बहन है शर्मिला फारूकी, वो कह रही है कि कराची जो है वो पेरिस है। पेरिस है। ये पेरिस दिख रहा है आपको? ये पेरिस है, इसको पेरिस कहती हैं आप? वाह रे वाह, ये अगर पेरिस तो हो गया काम। फिर पेरिस है डिफेंस आपका, गुलशन होगा पेरिस आपका। सर अल्लाह की कसम वो भी नहीं है, गुलशन भी नहीं है। गुलशन से होकर आ रही हूँ, गुलशन से मैं रुल के आ रही हूँ। वहाँ नहीं है, आप होके आ रही है ना, तो फिर कौन कराएगा काम? यहाँ का फंड कहाँ जा रहा है? तो अगर का फंड कौन खा रहा है? ये जो आप पेरिस देख रहे हैं और ये जो आप दरअसल ये नाला नहीं है, ये वो नदी है जहाँ से कश्तियाँ गुजरती हैं मनाने का फायदा वेनिस क्या की। और ये क्या इसको मनाने का फायदा क्या हुआ? आप विजिट करें, अंदर का विजिट करें, हालात देखें। आप जाके इस जगह विजिट करें, हालात देखें आप। मैं इनफैक्ट अभी सामने ही जा रही जाए थी, visit करें। लेकिन मुझे आपकी बातें सुन के मुझे लगा कि एक कड़वी बात करने वाला शख्स अंदर से इतना कुड़ा हुआ है। मैं शामिल हूँ भाई, 58 मेरी एज है, 58 हो गई मेरी, ठीक है ना। मैं देख रहा हूँ यहाँ बैठ के, ये अंधी मची हुई है, अंधी मची हुई है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, लवारिस लवारिस फील करते हैं आप कभी? बिल्कुल लवारिस है ये, कौन कहता वारिस है? आप खुद देखें ना, आप पढ़े लिखी हैं, आप मीडिया के अंदर, आपको नहीं दिख रहा है क्या हो रहा है? ये मैंने लाइट का बताया आपको, लाइट का पता था 15 घंटे लाइट नहीं है? आपको मालूम था 15 घंटे लाइट नहीं है? नहीं, मैं यहाँ पे आई हूँ। अच्छा एक सेकंड, आप कैसे मीडिया वाले हैं? आपको इतना पता नहीं है पूरे इलाके में लाइट नहीं है 15 घंटे? कई सालों से नहीं लाइट, पूछो किसी शख्स से पूछ लो। हाँ भाई लाइट है 15 घंटे, 24 घंटे में 9 घंटे। अब मैं मेरी अर्ज सुनिएगा, आप कह रहे हैं मीडिया वालों को पता नहीं चलेगा। आप मुझे ये बताइए कि मेरे से पहले आपका ये दिल की ये जो फरियाद है ये सुनने के लिए कोई और आया था? कोई के इलेक्ट्रिक वाला आया था? आपका कोई वजीर आया था? आपका मेयर आया था आपसे बात करने के लिए? आया था या नहीं आया था? बस इतनी बात करके हाँ या कोई नहीं आया, कोई भी नहीं तो कम से कम मीडिया तो आया ना आपकी बात सुनने के लिए। आया। आप पूछ रही है ना, आपने सवाल मुझसे पूछा, मैंने बताया। जब 4 साल से आपकी कराची, 5 साल से कराची की लाइट नहीं है, 15 घंटे लाइट का मतलब समझती है? इतनी गर्मी में, पिछली गर्मी कितनी खतरनाक है, ये भी गर्मी पीछे गुजरी, लाइट के बगैर गुजारा। मैं अपनी बता रहा हूँ बात आपको, मेरी शॉप पे लाइट नहीं है, मेरे घर पे लाइट नहीं है। मैं बर्दाश्त करें भाई, बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपने एक आम और गरीब आदमी को इतना अंदर से कुढ़ा के रख दिया है ना, इतना उसके अंदर उबाल आया हुआ है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। जब कोई सुनने के लिए आता है ना, तो वो इसी तरीके से आपको सख्त सुनाएगा और आपको सुननी पड़ेगी, मुझे भी सुननी पड़ेगी, आपको भी सुननी पड़ेगी। बर्दाश्त करने का भाई, बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। सर कुछ काम करके दिखाया, मीडिया दिखाया, मीडिया तो सब कुछ है, मीडिया तो सब कुछ है भाई, सब कुछ मीडिया है, क्या कुछ नहीं कर सकती? आज आप एक्शन लेने आई हैं, आज विजिट के लिए आई है ना, तो ये मामला ठंडा हो जाएगा बाद में, कोई नहीं पूछेगा। सब हजारों दफा में मीडिया आई है, गई है, बड़े अफसर आए, देखा, विजिट किया, अपना काम पूरा किया, निकल गए, बस इतनी सी बात है। यहाँ पे कोई काम नहीं होता है। चले जनाब, अब मैं आपको लेके चल रही हूँ। ये तो एक सिर्फ हिस्सा मैंने आपको दिखाया है ना, तो यहाँ पे आपको ये सुनने को मिला है। अब मैं लेके चलूँ ना अगर आपको उस साइड के ऊपर, वहाँ पर हालात इससे ज़्यादा ख़राब है। ज़रा चलिए ज़रा ये कैफ़े प्यारा के साथ जो इसका हिस्सा है। अब मैं आ गई हूँ बफर जोन और शादमान के इस इलाके में। इधर मैं क्यों आई हूँ? इससे पहले भी मैं आई थी। क्यों आई हूँ मैं? मेरी नज़र और मेरी जो मेमोरी है ना, एक वाक़या नहीं भूलती कि 2022 में यहाँ पर यही वो जगह थी, यही वो इलाका था जहाँ पर वो एक हादसा हुआ था बारिश के सीज़न में, जब नाले के अंदर वो जो दीवार के साथ वो जो था, एक हादसा हुआ था और उसमें एक खातून और उनकी बच्ची जो थी और उनका शौहर जब जा रहे थे, मोटर बाइक पूरी अंदर चली गई थी और फिर वो ऐसा साहनिया था। अभी तक तो हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं ना नाले की, अभी तक तो हमने ये वाला चैप्टर तो भी खोला ही नहीं है कि जो कमज़ोर घर है, अगर तेज़ बारिश हो गई तो उनका पहले से कोई इंतज़ाम किया गया है या नहीं किया गया, क्योंकि 2022 में ये भी वाक़या हो चुका है।
इसको एक साथ ही हमने इसके ऊपर हमने कवरेज की थी। ये अब हालत है आपके सामने, ये दूसरा हिस्सा है नाले का, ये कितना का साफ है आप अंदाज़ा लगाएं। और दूसरी तरफ खुदा हुआ है, जो मैं प्रोग्राम के शुरू में मैंने जैसे कहा था कि आधे से ज़्यादा शहर खुदा हुआ है इस वक्त, आधे से ज़्यादा शहर खुदा हुआ है, आपका 50% से ज़्यादा आपका शहर खुदा हुआ है। अब बारिश अगर आ गई यहाँ पर, बारिश के फ़ौरन बाद यहाँ पर अल्लाह माफ़ करे कि मुझे डर इस बात का है कि 2022 में इतनी खुदाइयाँ नहीं हुई थी, उसके बाद के सालों में भी ऐसा कोई वो नहीं था। इस साल जिस तरीके से खुदाइयाँ हर जगह से हुई हैं पूरे इलाकों के अंदर, ख़ास तौर पे इस इलाके में और इस तरह के जो दीगर इलाके हैं सेंट्रल के, हम पूरे कराची की अगर बात करें तो मेरे ख्याल में कि एक प्रोग्राम तो बिल्कुल ही नाकाफ़ी होगा, पूरी सीरीज़ बनानी पड़ेगी। लेकिन अब कितने हद तक ये साफ़ किया गया है और ये पूरा का पूरा मंज़र आपके सामने है। अब ज़रा अपने चश्मे ला तस्वुर में आप लाइए एक ऐसा मंज़र कि जब यहाँ पर हो वो वाली बारिश जो लाहौर में हुई है, जो पंजाब में हुई है, जो KPK में हुई है, वो गलती से भी उसका अशरे अशीर उस बारिश का अगर कराची में इस वक्त बरस गया तो सोच लीजिए और समझ लीजिए और जान लीजिए इस बात को कि हमारे मेयर कराची जो कॉन्फिडेंटली इस वक्त इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए थे और उन्होंने कहा था कि अल्लाह ही जानता है, वो उन्होंने गलत नहीं कहा। उनको भी पता है कि शहर की इस वक्त क्या हालत है और बहुत सारी चीज़ें उनके हाथ से निकल जाएंगी अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो। और बारिश ये अल्लाह जानता है कि अल्लाह ताला कितनी बरसाता है। सिर्फ चंद कदमों का फासला तय करते हुए मेरे मतलब इस दौरान में मुझे खुद अंदाज़ा हुआ इस बात का कि इन जगहों से पैदल ही गुजरना कितना मुश्किल काम है। अगर आप किसी सर्कस में काम नहीं कर चुके तो आपके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन आफरीन है हमारे हुक्मरानों पर कि उन्होंने हम कराची के जो आम शहरी थे उनको सर्कस में काम करने के काबिल बना दिया, क्योंकि जिस पगडंडियों से हमें होके गुजरना पड़ रहा है कि एक कदम, बल्कि एक कदम मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ भाई, अगर हल्का सा आपकी उंगली भी जो है ना वो अगर टेढ़ी होती है, रख पर रख चढ़ जाती है और आप एक कदम गलत लेते हैं तो आप सीधा जाएंगे नाले के अंदर या सीधा जाएंगे इस तरक्याती कामों के लिए खोदे गए 6-6 फुट के इस गड्ढे के अंदर जो हर जगह से आपको मिलेगा। इतनी इतनी जगहों के अंदर से कहा है कि भाई निकलो कराची वालों, जीना है तो उसी तरीके से जियो। ये अब हालत ये है। अभी इस जगह पे तो मैं खड़ी हुई हूँ ना, तो थोड़ी सी सही वाली जगह है, लेकिन अगर उस साइड पर मैं देखूँ तो और मतलब आपके लिए आना जाना अगर रोज़ाना की बुनियाद पे आप 2 दफ़ा चक्कर लगा रहे हैं तो इस जगह पर, और ये देखिए भरा हुआ पूरा गटर, उसके ऊपर ये लगा हुआ है, ये कितना का आपको महफूज रखेगा यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। और ये वो जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टैक्स अदा किया जाता है कराची वालों की तरफ से। जी जी बोलिए। कल यहाँ गाड़ी एक फंस गई थी नाले में, गाड़ी वो इसमें ये जो खुदाई हुई है। सर आप गाड़ी का बोल रहे हैं, मोटर बाइक का बोल रहे हैं? गाड़ी का कार थी वो इसमें गई है। हाँ भाई इस इलाके का बुरा हाल है, ये खामा खाओं का शुरू कर दिया है और सब लोग परेशान हो रहे हैं और ये 2-4 महीने में करेंगे, पैसे खींचते जाएंगे और आवाम परेशान हो रही है। और पीपल्स पार्टी बोल रही है हमने किया है, MQM बोल रही है हमने किया है, जमात इस्लामी बैनर लगा रही है हमने किया है, और किया किसी ने नहीं है। कराची खंडात बना हुआ है और हमने ज़िंदगी यहीं पैदा हुए गुजार ली, 70 साल हो गए, 1-2 साल और हैं, अभी हम लोग की खबरें तो यहाँ खुद गई हैं, समझे। ऐसे ही है, बस अल्लाह इन पर रहम करे क्योंकि ये सिर्फ हराम को ढूंढ रहे हैं। सर आप अपनी बात कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि अगर मैं यहाँ से सही सलामत अपने घर गई तो शुक्राने के नफिल मुझ पर वाजिब हो जाएंगे। यकीन मानिए वो तो सही बात बता रही हूँ। बिल्कुल, इट इज़ क्वाइट राइट। सर मुझे ये बताइएगा कि अभी तो बारिश नहीं हुई है, बारिश होने वाली है। आप ये मुझे बताइएगा कि बारिश अगर हो गई वही वाली जो लाहौर में और पंजाब में और KPK में हुई है जिसने तबाही मचा दी है, उसका अशरे अशीर भी अगर यहाँ पे हुआ तो आपको लगता है मुतहम्मिल हो सकते हैं हम उसको डील करने के? वो इसी का इंतजार कर रहे हैं बारिश का, कि बारिश आए तो मलिया मेट हो जाए सब। कौन गाड़ी के समेत गटरों में घुस जाएगा, नालों में, खड्डों में। इससे पहले कितने लोग मर चुके जो नालों में फैमिली के साथ घुस गए, और यहाँ भी हुआ है पिछले साल। जी सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बल्कि आपने मुझे याद दिलाया, आपको याद होगा सर कि यहाँ पर एक वो बच्ची माँ और जो वो क्या होता है हुआ था, और इस साल इससे ज़्यादा क्योंकि उस टाइम तो मामूली सा खड्डा था, ये तो बहुत ज़्यादा खड्डे खुदे हुए इधर और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोग यही सोच रहे हैं कि आप इसकी लोकेशन देखिए ना किस तरह से कंडीशन क्या है इसकी। तो लोग हादसे का क्या, लोग गवर्नमेंट इंतज़ार कर रही है कि लोग इसमें मरेंगे उसके बाद ही काम किया जाएगा।
ये जितने का टेंडर नहीं होता उससे ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियाँ चली जाती हैं, उससे ज़्यादा पेट्रोल में पैसा लोगों का खर्च हो जाता है। सर मैं आपको एक खबर दूं, जी बोले। इसी प्रोग्राम के सिलसिले में आपसे बात करने से पहले मैं मेयर कराची से मिल के आ रही हूँ और उनसे बात करके आ रही हूँ। मैंने उनको पूछा, उनसे एक मासूम सा सवाल मैंने कर दिया, एक बिल्कुल मामूली सा, कि सर जिस तरह लाहौर में जिस तरह बारिश हुई है उससे आधी से भी कम की अगर बारिश यहाँ पे हो गई, और जिस तरीके से हर जगह खुदी हुई है, BRT अलग से खुदा हुआ है, जो कभी किसी मंसूबे के तहत खोद दिया गया है, कभी कोई लाइन डालने के लिए बनी बनाई सड़क खोद दी गई है, तो पूरा शहर तो खुदा हुआ है। ऐसे में अगर बारिश हो गई तो आप डील कर लेंगे, आपके पास इंतजाम है? तो उन्होंने अल्लाह पे डाल दिया कि अल्लाह मालिक है। कॉन्फिडेंस है, जवाब नहीं दिया उन्होंने। अल्लाह तो सब चीज़ों का ही मालिक है, हुकूमत का भी अल्लाह ही मालिक है, हर चीज़ का अल्लाह ही मालिक है। आपको लग रहा है कि कराची जो है वाकई अल्लाह चला रहा है? ऐसा लग रहा है आपको कि मौजाना तरीके से चल रहा है? ये तो इतने खतरनाक पोजीशन है, अभी अगर बारिश होगी तो आपको खुद इतला मिल जाएगी कि कितने लोग एक्सपायर हो गए इधर। भाई ये होटल आपका है? जी हमारा। तो जितना मैं अभी समझ सकी हूँ ना, जिस तरीके से मैं मुश्किल से यहाँ पर आई हूँ, मेरा तो काम है, आपका एक खाने के लिए तो कोई बंदा उसी वक्त आएगा ना जब रास्ता बिल्कुल साफ होगा, क्लियर होगा, तभी आ सकेगा। तो अभी तो बारिश वगैरह का तो हम बाद में बात करेंगे, पहले तो ये बताएं इस रास्ते से आता कौन है आपके पास? कोई भी नहीं आ रहा, हम अपने काम से मुतासर बैठे हुए हैं, हमारा इतना खर्चा इतना लॉस हो रहा है। अब ये गवर्नमेंट हमारे को, हम गवर्नमेंट से अप्लाई करते हैं कि हमारे को दे हमारा मुआवजा, ये हमारे को 50-60 हज़ार रुपये रोज़ाना तकरीबन नुकसान हो रहा है। हम भी घर गृहस्थी वाले लोग हैं, लेबर है, ये है, लेना देना है, चावल वाले को, गोश्त वाले को, हर चीज़ वाले को देना हमारे को। अब भाई ये बताएं कि अब ये तो हो गई ना खुशकी की बात, अब ज़रा बात करते हैं कि अगर बारिश हो जाए यहाँ पर, इस वाले जिस तरह अभी मेरे भाई ने कहा था ना कि पहले तो इतना खुदा हुआ नहीं था, अब तो पूरा का पूरा शहर खुदा हुआ है, नुकसान का अंदाज़ा आपको भी है ही नहीं। आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल मेरे को भी ऐसा ही लगता है। हाँ, बारिश आएगी तो यहाँ पे लोग बहते भी जाएंगे यहाँ से लोग, और लोग मरेंगे यहाँ पर, क्योंकि इनको तो एहसास नहीं हो रहा। इससे पहले भी लोग मर चुके हैं यहाँ पे। हाँ, इससे पहले भी लोग मर चुके हैं। सही कह रही हैं आप, मैंने देखा है, और मैं खुद तस्कीन में उनके। हाँ जी, सुबह भी एक रश्के वाला वहाँ पर गिर रहा था सुबह, वो बेचारे ने ब्रेक मारी, एक ही था उसका, रश्के का नीचे था, और अल्लाह ताला ने उसको बचा दिया। पता है कैसे बचा? वो नीचे जाता, यकीन मानो वो सड़े नीचे उसको घुस जाते। सर मुझे ये बताइए कि ये तो अभी हम बात कर रहे हैं ना, बार बार मैं यही कह रही हूँ, ये तो खुशकी है अभी, तब ऐसे हालत है, जब बारिश हो गई तो फिर तो नज़र ही नहीं आएगा यहाँ पे, नज़र ही नहीं आती, सड़क ही नज़र नहीं आती यहाँ पे। तो कम कम मुझे 3 साल होने वाले हैं यहाँ पर, इस एरिया में 3 साल हो गए। 3 सालों में ये देखा है भी नालों में गाड़ियाँ ऐसे जा रही हैं जैसे कश्ती जा रही हैं, ऐसे आता बहता हुआ हिला आता है पूरा। पूरा रेला आता पानी का। अब ये कहाँ तक कवर करेगा? ये नाला थोड़ी कर सकता, और खुला हुआ अलग है। अब आप मुझे ये बताइए सर, एक चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा भाई, ये ज़रा पीछे हटिएगा। अब आप सोचिए कि यहाँ पर इतनी बारिश हुई है कि लेवल बराबर हो गया, ठीक है, लेवल समझिए, चश्मे ला तस्वुर में ला के सोचिए, लेवल बिल्कुल बराबर हो गया, हर जगह पानी पानी, बारिश का पानी, ठीक है। आप आ रहे हैं यहाँ पर, अब पानी के नीचे आपको नहीं पता कि कब ये खुला हुआ गटर है और आप अंदर, कोई बच्चा आ रहा है अंदर, इधर आप आए, ये जो पता नहीं ये शैतान की आंत बने हुई है, ये तरक्याती काम पता नहीं क्या इसमें खुदाई कर करके क्या ढूंढा जा रहा है जो हमें नहीं मिल रहा है, पता नहीं, हमें बता दो यार, हम आपके साथ मिल जाएंगे, कोई लॉजिक तो दो इस चीज़ की। यहाँ पर लेवल बिल्कुल बराबर है, इधर अगर बारिश का पानी और ये इसका जो लेवल है वो सेम हो गया, आप यहाँ से मोटरसाइकिल तो क्या यहाँ पे गाड़ियाँ तक डूबेंगी। एक गाड़ी डूब चुकी है इसके अंदर, गिरी है, गिरी है। हाँ गिरी है तो गाड़ी। इसको अगर कहा जाए ना तो कराची वाले इसमें हक बजानिब होंगे कि अगर ये अपने हुक्मरानों के खिलाफ इरादा कत्ल की नीयत से ये कत्ल का मुकदमा दर्ज कर दें। ये बड़े भारी अल्फाज हैं, ये मुझे किसी ने बोले ऑफ द रिकॉर्ड, मैं आपको दे रही हूँ। उन्होंने कहा कि हमारा बहैसियत है कराची, हमारा बहैसियत है टैक्स पेयर, हमारा यह हक बन जाता है इन हालात को देखने के बाद कि अब अगर हमारे घर में से कोई खुदा न खास्ता या हमारी जान अगर जाती है इन कामों की वजह से या इन हालात की वजह से, तो हम कहेंगे अपने लवाहिकीन के लिए सीधा मुकदमा दायर करना हुक्मरानों के ऊपर, जो कंसर्न अथॉरिटी है उनके ऊपर मुकदमा दायर करना इक़दाम कत्ल का इरादतन। और वो ये भी नहीं कह रहे कि गैर इरादी तौर पे, वो कह रहे हैं इरादतन ये फिर करेंगे। ये बारिश का जो स्पेल है या बारिश की पेशन गोई है, ये कोई
अभी या फिर फौरी तौर पे नहीं होती, महीनों पहले हुई होती, अब तो कई कई दिन पहले हुई होती है। तो क्या ये इतना मुश्किल था कि इस वक्त उससे पहले ये काम मुकम्मल कर लिया जाता, या मौत के कुएं की तरह आपने खोल के ही रखना है इसे? मेरे भाई आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि यहाँ पर आपके इस बिरयानी के ऊपर कौन कोई जाहिर है कि मैं बिरयानी अगर खाने आऊँगी ना तो मैं चाहूँगी कि मैं सीधे सीधे रास्ते से आऊँ, ज़रा खुशगवार एक माहौल में पेट में भर के जाऊँ। लेकिन अगर मुझे सर्कस की तरह यहाँ पर बड़ी मुश्किल से आना पड़ेगा और जिसमें मुझे हर थोड़ी देर बाद ये खतरा होगा कि अब मेरा पाँव फिसला, अब मैं इसके अंदर गिरी, ऐसे में मैं आपकी बिरयानी तक अगर पहुँच भी गई तो मैं तो नहीं खा सकूँगी सही तरीके से, नहीं गए। तो अभी आप मुझे ये बताइए, कुछ कहना चाहते हैं ये जो आपका नुकसान हो रहा है और जो हालत हो गई है यहाँ की? हम कहना चाहते हैं, हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारे को हमारा मुआवजा लौटाया जाए। हम गरीब आदमी, मुस्तहिक आदमी, हम कहाँ से लाएंगे, इतना कहाँ से अफोर्ड करेंगे? हम भी मजदूर हैं, हमारे कोई मिल फैक्ट्री हैं या वो वसी कारोबार थोड़ी है कोई हमारे इतना। ये हमारा छोटा सा काम है, उस पर भी ये गवर्नमेंट ने ये कर करू का, और ये हमारे को कर्जदार, हमारे को लोगों का लेना देना, ये अलग देना, चावल वाले के, मसाले अलग के, गोश्त वाले के, और लेबर के अलग। किसी के 7,000 रोक दिए, किसी का 8,000, किसी का 15,000। ये गवर्नमेंट की वजह से गवर्नमेंट हमारे को जानी माल से भी नुकसान पहुँचा रही है और वैसे भी नुकसान पहुँचा रही है। इसका मतलब ये है कि आपको इन तरक्याती कामों से कोई टके का कोई आपको कोई आसरा नहीं है? तो मकसद आसरा तो जब होगा ना ये तरक्याती काम हों और फौरी हों, फौरी ख़त्म हो जाए। यहाँ तो हफ्तों हो गए, हफ्तों से ये खुदा पड़ा हुआ, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुराना हाल नहीं है। बजट ये ले लेके खाए जा रहे हैं। क्या कह रहे हो भाई? बजट कहा चुका है भाई, जो बजट आई है वो कहा चुका है। 5 महीना हो गया हुआ है कि काम स्टार्ट है, अभी तक कुछ हो ही नहीं रहे। ऐसे काम छोड़ के आते। तो लग रहा है बारिश में अगर ये खुदा इसी तरीके से रहा तो मरेंगे लोग, इसमें जाएंगे, गाड़ियाँ गिरेगी, बंदे मरेंगे इसमें। हालात तो देखो इसका, हालात क्या हो रहे उसका। बिल्कुल कर रही हूँ सर, बेफिक्र हो जाइए। ये जो लोग हैं ना इस वक्त जिस तरीके से आहो बका कर रहे हैं, इनको पता है कि बारिश के बाद इनका हालत क्या होगी। यहाँ पर रोड पे लिख लेंगे, ये आप एहतजाज करेंगे? हाँ, रोड पे लिख लेंगे, ये हमारे पेट का जाती मसला है। हाँ, तो ये है आप लोगों की रेन इमरजेंसी की फिलहाल की जो शक्ल है वो ये है कराची में। मुर्तज़ा वहाब साहब, आप दरवेश बंदे हैं, मैं आपको क्या कहूँ। आपसे मैंने आज बात की, आपके पास यकीन मानिए कि कोई कॉन्फिडेंस के साथ आपने काश मुझे जवाब दे देते तो मुझे भी थोड़ी सी ढारस बनती। इस वक्त कराची की हालत ऐसी है कि मैं किसी गलत फहमी का शिकार मत रहिएगा। मैं साइमा कबल, बबांगे दोहल और पूरे एतमाद के साथ अपने तजर्बे की बिना पर आपको बता रही हूँ कि जो अब तक मैंने विजिट किया है, रेन इमरजेंसी के नाम के ऊपर क्या किया गया है, इन्होंने किस चीज़ का नाम रेन इमरजेंसी रखा हुआ है, बाखुदा मुझे नहीं मालूम। ना नाले सही तरीके से साफ़ हुए, नाले किस तरीके से साफ़ किए गए कि जो सबसे बड़ा नाला है गुज्जर नाला, गुज्जर नाले में थोड़ी सफाई करके कचरा एक जगह से उठा के आप दूसरी जगह उसी जगह पर फेंक रहे हैं। ये कौन सी सफाई का तरीका है भाई? अभी जाके आपको मैंने दिखाया, ये अगर चौक हो गया इस, और ये वो इलाका है जो मैं बार बार आपको कह रही हूँ, ये ज़ेरे आब आ जाता है। मैं खुद एक दफ़ा फंसी हूँ अर्बन फ्लड में इस एरिया के अंदर 2020 में, मुझे याद है। और इसके इसी इलाके के अंदर इसी थोड़े से इसी नाले के आगे चल के जो है वो एक इतना बड़ा हादसा हुआ था, पूरी फैमिली जो थी वो नाला बुर्द हो गई थी और हमें आज तक जो है उस चीज़ का अफसोस है। कल यहाँ पर इस जगह पर गाड़ी गिर गई है, जबकि सब नज़र आ रहा था, किसी हद तक यानी कि खुशकी थी, नज़र आ रहा था। बार बार आपको बता रही हूँ कि आपके इतने पूरा कराची आपने एक साथ जो खोद के रखा है ना, इसकी ये शक्ल बनेगी खुदा न खास्ता अगर वो वाली बारिश होगी ना जिसमें लेवल बराबर हो जाता है सड़क का, और जैसा अक्सर बेशतर कराची के हैवी रेनफॉल सीज़न में या फिर बारिश के सीज़न में ऐसा होता है। इस दफ़ा आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितना बड़ा जानी नुकसान होगा, अल्लाह ना करे। इसीलिए मैंने पहले भी प्रोग्राम किया था और आज मैंने मुफस्सल प्रोग्राम किया, क्योंकि अब बारिश में अब वक्त नहीं है हमारे पास। अब अगर आप कुछ करना भी जाएँ कुछ नहीं कर सकते। बस अब तो जो मुर्तज़ा वहाब साहब ने प्रोग्राम के शुरू में कहा था ना कि अल्लाह बेहतर जानता है, तो अब हम भी यही कहते हैं, अल्लाह ही मालिक है भाई, अल्लाह ही मालिक है। बस आज का प्रोग्राम यहीं तक करने की हिम्मत थी। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सबको और कराची को और पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और खैर खैरियत से ये बारिश का सीज़न जो है वो निकल जाए, बस यही दुआ कर सकते हैं। अल्लाह ही मालिक है।